नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, वो है गिलोय। गिलोय के साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, माताओं बहनों से भी निवेदन करूँगा कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की गिलोय के प्रति अलग अलग धारणाएं हैं और वो मैं धारणाएं उसके ऊपर ज़रूर जिक्र करूँगा कि गिलोय है क्या और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं हैं वो उसके बारे में जिक्र करूँगा। पहली बात कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गिलोय गर्म होती है। दोस्तों, गिलोय गर्म नहीं होती है। पहली बात, ये जिस किसी ने भी प्रश्न किया है या जिस किसी ने कहा है कि गिलोय गर्म होती है, ये गर्म नहीं होती है। और दूसरा, बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि ये पित्त करती है। दोस्तों, ये पित्त को शांत करती है। ये भी दूसरा प्रश्न यहाँ खंडित हो जाता है। तीसरी बात आ जाती है कि ये दर्द निवारक कैसे है। तो दोस्तों, दर्द निवारक इसलिए है क्योंकि ये बात का नाश करती है, बात को भी ख़त्म करती है, इसलिए ये बात को भी ठीक करती है। जो जॉइंट्स पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या अपना डिस्क प्रॉब्लम है, उसमें भी एक बहुत ही मददगार चीज़ है। ये बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, अब आगे आ जाता है अनीमिया। अनीमिया में भी इसका बहुत सारा ज़बरदस्त रिजल्ट है। इसको आप जो गेहूं का ज्वार होता है उसके साथ, उसका पानी के साथ इसको प्रयोग करें तो ये कैंसर और जो आपका अनीमिया है उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका अच्छा प्रभाव देखा गया है। अगर आप गिलोय का साथ लेकर के इसको डेंगू या जैसे दूसरे चिकनगुनिया में इसको आप इसके साथ का प्रयोग करेंगे तो या बटी का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो घटे हुए प्लेटलेट्स हैं उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। कैंसर रोधी भी है, ये कैंसर में भी काम करती है। इसके बाद आ जाता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। तो ये टीबी के मतलब जो रोग के जीवाणु कीटाणु हैं उनको भी ख़त्म करने में सक्षम है, क्योंकि इसके अंदर एक इम्यूनिटी पावर है, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर है। इसके जो भी लोगों ने इसकी धारणाएं बनाए रखी हैं, मैं उनके ऊपर ही चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, अब एक चीज़ और आ जाती है इसमें जो सबसे बड़ी इसको लोगों ने साइड इफ़ेक्ट के रूप में बताया गया है, वो बताया गया है कि इसके प्रयोग करने से कब्ज़ होती है। दोस्तों, कब्ज़ नहीं होती है, ये भी मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति को संग्रहणी रोग हो जाता है, जिसका जो मल जो है वो कस कर नहीं आता है, टाइट होके नहीं आता है, वो बार बार टॉयलेट जाता है और वो मल जो है उसका पतला पतला निकल जाता है, तो उसका जो भोजन है वो छोटी आंत या जो आंतें हैं उसको ऑब्ज़ॉर्ब नहीं, उसके रस को ऑब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती। तो या बड़ी आंत जो है उसकी मतलब उसमें भी दिक्कत होती है। जैसे आईबीएस सिस्टम है, आईबीएस बीमारी है, उसमें भी ये बहुत मददगार साबित है। तो उस सिस्टम को क्लियर करके ये मल को जो है मल में कसावट लाती है, कब्ज़ नहीं करती है। हाँ, किसी आदमी के प्रयोग करने से या किसी को मान लिया कब्ज़ हो जाती है तो इसका सीधा जो संबंध है वो ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को, एक व्यक्ति को गिलोय लेने से कब्ज़ हो गई। तो दोस्तों, इसके और भी तरीके होते हैं, क्योंकि इसमें अनुमान चलता है कि अगर किसी आदमी को कब्ज़ है तो गिलोय को वो जैसे चम्मच का अपना आधा चम्मच अजवाइन का लेकर के उस अजवाइन को भून करके अगर गिलोय को साथ में लिए जाए, गिलोय को रस या गिलोय का काढ़ा या गिलोय की बटी को आप ले लेंगे तो दोस्तों, जो कब्ज़ बनी भी होगी उसको भी, जो आंतों के साथ मल चिपका हुआ होगा उसको भी बाहर निकालने में ये सक्षम है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति को मान लिया कब्ज़ रहती है, वो आंतों के साथ चिपका हुआ मल है, तो आप इसको रात को एक डंडी लेकर के उसको कूट करके आप इसको दूध में बॉयल करके आप इसको पिएंगे और छान करके इसको पी लें तो ये कब्ज़ में भी बहुत फ़ायदा करती है। तीसरा, बहुत सारे ऐसे मैंने कमेंट्स देखे हैं कि गिलोय क्या कब्ज़ कर जाती है। तो तीसरा इसका है कि गिलोय अगर किसी आदमी को
एक तो करती नहीं, अगर करती है तो गिलोय के साथ आप त्रिफला चूर्ण लेकर के आप कब्ज़ से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ मैं किसी से, ना ही किसी का नाम ले रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मतलब अलग-अलग धारणाएँ हैं, वो उनका खंडन कर रहा हूँ। क्योंकि एक और चीज़ सामने आई है कि लोग पूछते हैं कि गिलोय शुगर के लिए दवाई नहीं है। तो दोस्तों, एक बड़ा विचित्र प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वो बोलते हैं कि गिलोय जो है सिर्फ़ बुखार में ही कामयाब ना, बुखार के लिए ही होती है, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। क्योंकि लोग जैसे डेंगू वगैरह फैला तो लोगों ने इसका ज़्यादा प्रयोग किया, तो लोग यही सोचते हैं कि गिलोय जो है वो बुखार में ही कारगर है। लेकिन दोस्तों, दरअसल में है क्या कि गिलोय जो है वो शुगर में भी बहुत इसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। यानी कि ये यूँ कह सकता हूँ कि 99% इसका शुगर के अंदर रिस्पॉन्स है। और जो गिलोय का रिस्पॉन्स है उसके बराबर किसी अन्य दवाई का शुगर में भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो दोस्तों, आज एक और इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है कि जो शुगर को ही डाउन करती है, सिर्फ शुगर के लिए ही बनी है। दोस्तों, कोई भी जो जड़ी या बूटी या घरेलू नुस्खा है वो शुगर के लिए होता ही नहीं है। सीधी बात, शुगर का लेवल घटाता है। वो शुगर को कैसे कम करते हैं घरेलू नुस्खे गिलोय, क्योंकि वो पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। और जब इंसुलिन वो पैनक्रियाज छोड़ना शुरू कर देता है, तो जो वो तभी होता है कि जब वो चीज़ गिलोय या कोई आपका कोई और दूसरा नुस्खा या देसी दवाई या घरेलू नुस्खा पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, तो वो पेनिसिलिन अपना इंसुलिन जो है हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। एक्चुअली गिलोय जो है वो शुगर को नहीं घटाती है, वो पैनक्रियाज को एक्टिवेट करती है ताकि वो इंसुलिन छोड़ना शुरू कर दे और शुगर जो है वो ऑटोमेटिकली जो डाउन होना शुरू हो जाती है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है। देखिए, फ़ायदे इसमें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं गिलोय के। ये मेमोरी पावर बढ़ाती है। जिस व्यक्ति को शुगर होता है उसका ब्लड प्रेशर भी हमेशा हाई मिलेगा आपको। तो ये ब्लड प्रेशर को भी कम करने में बहुत सहायक है। जिस मरीज़ को चक्कर आते हैं, ये चक्कर में भी बहुत मददगार है। अगर किसी व्यक्ति को एक आधा छोटा-मोटा साइड इफ़ेक्ट हो भी जाता है, तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। नंबर 2, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या गिलोय का साइड इफ़ेक्ट है? दोस्तों, गिलोय का किडनी, हार्ट, लिवर ये सब को प्रोटेक्ट करती है, सबको एक हिफाज़त करती है, सबको। मान लिया किसी दवाई का इसके इन चीज़ों के ऊपर साइड इफ़ेक्ट भी पड़ा है तो उसको भी ये ख़त्म कर देती है। इसके अंदर ये ख़ासियत है। दोस्तों, एक चीज़ का मैं भेद नहीं खोलूँगा, इसका एक ही साइड इफ़ेक्ट है जिसको आज तक कोई नहीं ढूँढ पाया, ना मैं आज बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, अपने पास भी कुछ रखना चाहिए। क्योंकि मैंने जो भी कई लोग हैं कि साइड इफ़ेक्ट तो बताते हैं, लेकिन असली जो कहाँ इसका साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं बताते हैं। लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि किसी के लिए जानलेवा साबित हो या किसी बॉडी के ऑर्गन को ख़राब करे। लेकिन एक ही साइड इफ़ेक्ट है, वो वक्त आने पर अगर ज़रूरत महसूस हो तो जो आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे अभी आपको जो गिलोय के साइड इफ़ेक्ट हैं इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भ्रांतियां हैं गिलोय के प्रति या गिलोय का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं या कैसे करना है, उसका तरीका अलग होता है। कौन सी चीज़ गिलोय के साथ या सत के साथ या इसका पाउडर के साथ कौन सा आपने चीज़ यूज़ करनी है, वो उसका अनुपान करने का तरीका अलग है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि इसका साइड इफ़ेक्ट है, इसके कब्ज़ हो जाती है, इससे ये हो जाता है, तो गलत बात है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप मेरा ज़रूर पसंद करेंगे और इसको आप शेयर भी करेंगे और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, मेरा माता बहनों से भी विशेष निवेदन रहेगा कि हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।